तुम्हें याद तो होगा ही कि किस तरह चिराग ने मिहिर को लड़कियों से पिटवाया था। मिहिर को भी ये अच्छी तरह याद है, पर देखना यह है कि अब मिहिर आगे क्या करेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। कैसे हैं बच्चों, आज से हम तुम सब की 3-3 के ग्रुप में एक एक्सपेरिमेंट टीम बना रहे हैं और सेमेस्टर के एंड में जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उस टीम को मिलेगी लैब लेजेंड्स ट्रॉफी। भाई तुम में से कोई एक आ जाओ हमारी टीम में। ना भी ना, तू हमें भी जला देगा। अरे नहीं यार। भाई मेरे और चिराग की टीम में आओगे क्या? भाई ये जोड़े हाथ, मुझे माफ कर। मिला कोई? नहीं यार, सब बना कर रहे हैं। भाई एक बंदे की जगह खाली है क्या? अरे तेरा ही तो इंतजार था भाई, आजा। चलो टीम तो बन गई, अब देखते हैं कौन रोकेगा हमें जीतने से। अरे वाह, चिराग भाई तो कंपटीशन के मूड में आ गए। चलो शुक्र है चिराग सीरियस तो हुआ। अरे चिराग, मान ले तेरे दोस्त को एसिडिटी हो रही है और तेरे सामने 3 चीज़ें रखी है, नींबू का रस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो इनमें से क्या देगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ले भाई विनेगर पी ले। अरे चिराग भाई, आप तो ऊपर की टिकट कटवा दोगे अपने दोस्त की। क्यों भाई? वो बाद में पता चल जाएगा। एकदम गलत जवाब। इसलिए आज की क्लास एसिड और बेस पे है। सब ग्रुप्स के पास लिटमस पेपर रखा गया है। भाई ये लिटमस पेपर क्या होता है? पता नहीं, शायद लाइट जलती है इसमें। और इस बाउल में है चिराग का फेवरेट विनेगर। अब लिटमस पेपर इसमें डिप करो। भाई तू ही डाल, मैं डालूंगा तो फट जाएगा ये। ओके भाई, डाल देता हूँ। ऑब्जर्व करो, ब्लू लिटमस रेड हो गया। भाई एक दिन उसने भी ऐसे ही रंग बदल लिया था। लिटमस पेपर केमिस्ट्री का लाई डिटेक्टर। एसिड या बेस रंग बदल के सच बता देता है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और इनका टेस्ट खट्टा होता है। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं और इनका टेस्ट कड़वा होता है। और इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस का राज रंग से खोल देते हैं। जब भंडारे में कड़ी चावल खाते खाते वो शर्ट पे गिर गई, फिर तो पहले मम्मी कूट कर तुम्हारा रंग बदलेगी, फिर जब तुम उस पे सोप लगाओगे तो वो दाग रेड ब्राउन बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोप बेस है। लिटमस और हल्दी नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। तो बच्चों, हर ग्रुप के सामने रखे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl और बाउल में साबुन का सॉल्यूशन, और साथ में कैंडल भी रखी है। भूपिंदर भाई ले कैच कर। रुक जा भाई, हाथ तो धो लूं पहले। कहाँ फंस गया यार? ये देख, कैच। एक बार फिर गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे। देता हूँ भाई जिंक अभी। ये ले भाई जिंक। तो अब कंटेनर बंद करो। ऊपर एक पाइप लगा होगा जो साबुन के सॉल्यूशन में जाएगा। ओ भाई बबल बन रहे हैं इसमें। सही पकड़े हैं। अब कैंडल लाइट करो और देखते हैं क्या होता है। चिराग भाई, डू द ऑनर्स।
मुझे दिया गया है ये राष्ट्रद्रोही कर्तव्य। भाई प्लीज मत फटियो यार। भाई ये स्पाई बना रहे हैं या टेररिस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं? डर के आगे कॉन्सेप्ट है। जिंक मेटल ने एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है? नहीं याद तो पिछला एपिसोड देखो। तो ये जो बबल्स पॉप हो रहे थे ये हाइड्रोजन गैस थी। यस, प्रोग्रेस हो रही है भाई। जिंक मेटल एसिड के बचे हुए आयंस के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहा है जिसे सॉल्ट कहते हैं। आसान भाषा में जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में सोडियम कार्बोनेट, दूसरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साइड में डाइल्यूट HCl और एक बीकर में लाइम वाटर। कहाँ रखा है भाई लाइम वाटर? देना जरा थोड़ा सा। अरे चिराग, नींबू पानी ना से हो, देना मुझे भी। हाँ, पहले सोडियम कार्बोनेट वाली टेस्ट ट्यूब में डालो थोड़ा सा HCl। वाओ भाई, इसमें तो सोडा जैसा फेज आ गया। अब ये एपी बनेगी क्या? इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। जब भी किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो CO2 गैस निकलती है। सर, हाउ डू वी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? अरे यार, इसका सवाल कभी खत्म नहीं होता। एक बार CO2 को लाइम वाटर में पास करो और देखो जादू। सर, ये तो सफेद हो गया, दूध जैसा। बिल्कुल, जब लाइम वाटर CO2 के कांटेक्ट में आता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की दिखाई देता है, और यही होता है CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट। सर, ये तो वही रिएक्शन है ना जो स्कूल साइंस फेयर में वोल्केनो बनाने के लिए यूज करते थे। वाह चिराग भाई, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, एक बार एसिड और बेस को मिला ही देते हैं। भाई ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, धर्मवीर सर देख रहे हैं। ठीक से इंस्ट्रक्शन सुने, कोई कुछ नहीं करेगा बिना पूछे। लेकिन चिराग भाई तो रूल्स को एपेटाइजर समझ के खा जाते हैं। चल भाई, थोड़ा सा विनेगर ले और इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दे। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चिराग भाई को लगा था कि हिरोशिमा हो जाएगा, पर जो हुआ वो था एक क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस का साथ में रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट और वाटर। इसका एग्जाम्पल तुमने तब भी देखा होगा जब मोमोज खाने के बाद तुम्हारा पेट डीजे वाले बाबू जैसा फुल ऑन फायर हो जाता है, और तब सीन पर एंट्री होती है एंटासिड की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बेस है, एसिड के गुस्से को शांत करता है। कहता है बस भाई अब तू ज्यादा मत फूल। आसान भाषा में जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर निकल के आता है। साइंस में टेस्ट भी है और ब्लास्ट भी। लगता है चिराग का ब्रेन भी अब रिएक्शन में आ गया है। चलो भाई, एक्टिविटी रूम चल रहे हैं, खेलेंगे, कुछ मजे करेंगे। हाँ चिराग भाई, चाहे कितनी भी हालत टाइट हो, मौज मस्ती में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। भाई तुम्हें बताए, सारे इंटर हाउस इवेंट्स में ही जीतता था। क्या प्लेयर था यार मैं। अरे इधर तो जैवलिन भी है। भाई ये स्नूकर की स्टिक है। अरे हाँ, वही तो। कौन? चलो भाई, टेबल टेनिस खेलते हैं। आजा भूपेंद्र। और दोनों खिलाड़ी मैच के लिए तैयार। चिराग ने पकड़ा है उल्टा रैकेट और भूपिंदर है मारने को तैयार। दोनों ने स्टैंस ले ली है और चिराग का बार, भूपिंदर का पलटवार। चिराग ने मचाया हाहाकार और भूपिंदर की हुई हार। अरे गलत कमेंट्री कर रहा है। हाँ भाई,
यहाँ भी बेइज्जती करवा दे तू। रैकेट उल्टा पकड़ा है तुमने। हाँ? अरे वो मेरा स्टाइल है, देसी ग्रिप टेक्निक, चाइना में पॉपुलर है। हाँ अच्छा, फिर चाइना में ही जाके खेलो। बस अब मुझे टेबल टेनिस मास्टर बनना ही पड़ेगा। चलो भाई, बैक टू क्लास। अगला पीरियड क्या है? वो धर्मवीर सर का है। अरे वही हरियाणा वाले जिनकी क्लास में आग लगा दी थी मैंने। हाँ भाई, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों। जब बाकी बच्चों ने केमिस्ट्री से बॉन्ड बनाया, चिराग ने टेस्ट ट्यूब से बम बना दिया। हाँ, डॉक्टर राजशेखर महाशून्य। भाई ये क्या है? कौन होगा ये? पता नहीं भाई, डिफॉल्टर होंगे शायद। अरे नहीं, ये वॉल ऑफ फेम है, इंडिया के टॉप स्पाइस जो सेज से ग्रेजुएट हुए और बाद में रॉ, डीआरडीओ और कुछ तो डायरेक्ट पीएमओ लेवल तक गए। ये है सेज की असली लेगेसी, साइंस, क्रेज और सीक्रेट्स से लिखी हुई कहानी। एक दिन मेरा भी नाम होगा इस वॉल पे। ऐसे चलता रहा तो वांटेड भी लिखा होगा नाम के नीचे। वॉल ऑफ फेम हो या वॉल ऑफ शेम, दोनों में जगह बनाना भी एक कला होती है। ये देखो, आगे 3 मस्कीटियर्स आराम से आ जाते सरकार। सर वो थोड़ा टीटी खेल रहे थे हम। टीटी के बजाय अगर टीटी मिल गया होता ना स्टेशन पे, तो डायरेक्ट घर वापस भेज देता। अगर क्लास में घुसना है तो क्विज पास करो, एंट्री क्विज। तू बता, एसिड और बेस जब मिलते हैं क्या बनते हैं? सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और पानी। ठीक से बोला करे, घना साइंटिस्ट बनने का इरादा है ना? चल अंदर जा। ओके सर। तेरे को सिंपल सवाल दूंगा, बेकिंग सोडा एसिड है या बेस? सर बेस है वो, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखे भी से थोड़ा पढ़ा लिखा। जा घुस जा क्लास में। और तू, मेरे लेक्चर में पिछली बार जो आग लगाई थी, देखते हैं इस बार तेरी ट्यूबलाइट जली है या नहीं। जब कोई एसिड, मान ले HCl, किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है? फुल रिएक्शन बता, प्रोडक्ट समझा के। सर एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लो भाई, एक ऐसा मोमेंट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाए या चिराग सही आंसर दे दे। जा घुस जा क्लास में। बच गया। इससे पहले आगे बढ़े, हम समझ लेते हैं एक और रिएक्शन, जो कि है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड वो सब्सटेंस होते हैं जो मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बनते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। अब जब कॉपर ऑक्साइड किसी एसिड से मिलता है तो निकल के आता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस के रिएक्शन में भी तो यही हुआ था। गुड चिराग भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, इसीलिए उन्हें बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और बेस के रिएक्शन में। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो निकल के आता है सॉल्ट और वाटर। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं। देखो बालकों, आज एक छोटी सी सेटिंग बनाएंगे जिसमें बल्ब बताएगा कौन हीरो है और कौन जीरो। एक बीकर, एक कॉर्क के अंदर 2 कीले, एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच। ये सिस्टम अब टेस्ट करेगा ग्लूकोज, अल्कोहल और एसिड्स की इलेक्ट्रिसिटी से दोस्ती। सबसे पहले डालते हैं डाइल्यूट HCl और स्विच चालू। लो, बल्ब चमक गया। सर बिल्कुल तेज ग्लो हो रहा है। बिल्कुल भाई, HCl जब पानी में घुलता है ना तो H आयंस छोड़ता है और ये आयंस करंट को लाइन पकड़ देते हैं, इसलिए बल्ब चमक गया। देखे, क्या ये भी बल्ब ग्लो करेगा?
सर ये भी बड़ी तेज निकली। ये भी तो एसिड है भाई, आयन छोड़ेगा, करंट दौड़ेगा। अब इस ग्लास में डालते हैं थोड़ा सा अल्कोहल। पैक बनाने लगे सर तो सर अल्कोहल तो मूड बना देता है, पर करंट नहीं, ये कैसे? बिल्कुल, अल्कोहल आयन्स नहीं देता पानी में, तो न कोई झटका न बिजली का चुटका। जब एसिडिक सॉल्यूशन में बल्ब जलता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो कर रहा है। लेकिन भाई करंट खुद तो जंप नहीं करता, उसको चाहिए लिफ्ट, और वो लिफ्ट देते हैं आयंस। एसिड्स पानी में जैसे ही घुलते हैं वो टूट जाते हैं आयंस में। कैटायन एक पॉजिटिव चार्ज और आनायन एक नेगेटिव चार्ज। देखा, हर जगह हाइड्रोजन आयन कॉमन है। ये H+ ही सबसे बड़ा प्लेयर है एसिड की दुनिया में। और जब ये आयंस सॉल्यूशन में घूमते हैं तभी करंट को रास्ता मिलता है और बल्ब को मिलती है रोशनी। अब हम करेंगे आज की लास्ट एक्टिविटी। सुन लो बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें थोड़ा NaCl यानी नमक डालो, फिर डालो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और गैस निकलेगी। उसे ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करो। ड्राई लिटमस में कुछ नहीं होगा, पर वेट लिटमस तुरंत लाल हो जाएगा। जब NaCl और H2SO4 मिले तब निकला एक इनविजिबल विलन HCl गैस। जब ड्राई लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब के पास गया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि HCl गैस ड्राई फॉर्म में आयंस नहीं बनाता। पर जैसे ही उसने वेट लिटमस देखा, HCl बोला, चलो अब असली एसिड बनूं, और फिर तुरंत बना H+ और Cl-, जिन्होंने लिटमस का कलर ब्लू से रेड कर दिया। H+ आयन अकेला रह ही नहीं सकता, इट्स टू स्मॉल, टू चार्ज्ड, बिल्कुल अनस्टेबल। पर जैसे ही उसको वाटर मिलता है वो पकड़ लेता है एक H2O मॉलिक्यूल का हाथ और बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, जब भी H+ आयन देखो उसका असली नाम है एक्वस H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। अगर एसिड को पानी चाहिए H+ दिखाने के लिए तो बेस का क्या सीन है? गुड क्वेश्चन चिराग भाई। एसिड्स के पास H+ आयंस होते हैं, तो बेसिस के पास क्या होता है? बेसिकली OH- आयंस। अब तुम बेसिस को वाटर में डालते हो, वो टूट जाते हैं आयंस में और निकल के आता है हाइड्रोक्साइड आयन, जो बेसिक बिहेवियर शो करता है। OH आयनस बेस का सिग्नेचर मूव है और ये तभी बनते हैं जब बेस वाटर में घुलता है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाई। तो सब अल्कलाई बेस होते हैं, लेकिन सब बेस अल्कलाई नहीं होते। तो बच्चों, आज के डे 1 के स्कोर्स आ गए हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा दिए गए हैं। अपने रूम्स में जाते हुए एक बार देख लेना। भाई हमारा कहाँ है? नीचे से चेक कर भाई। अच्छा हाँ भाई, 18th रैंक है हमारी। तो सही तो है भाई। ग्रुप्स कितने हैं? 18 टीम्स है। फर्स्ट पे मिहिर का ग्रुप है। परेशान मत हो भाई, हम ही जीतेंगे अवार्ड, बस स्ट्रेटजी थोड़ी रिवर्स में है। दैट्स द स्पिरिट चिराग भाई। आसान नहीं होगा, क्योंकि लेजेंड्स के रास्ते में रुकावटें और चिराग के रास्ते में मिहिर हमेशा आते हैं। देखते हैं चिराग भाई एंड पार्टी 18 से 1 तक का सफर पूरा कर पाते हैं या नहीं। लैब लेजेंड्स ट्रॉफी अभी सिर्फ एक सपना है, पर क्या यह सच हो पाएगा, ये तो आगे ही पता लगेगा। ये देखो, सो रहे हैं मोस्ट एलिजिबल स्पाई सेज के, जो मिशन इम्पॉसिबल की जगह मिशन 5 मोर मिनट्स में फंसे हुए हैं। अरे नहीं छाया, मेरी इंस्टा का पासवर्ड छाया चिराग ही है। हाँ। क्या? कोई मुझे उठाता क्यों नहीं है यार कभी? क्योंकि हर बार उठा के आप कहते हो 5 मिनट और, मैं ड्रीम सीक्वेंस में हूँ। भाई सुबह सुबह अलार्म की जगह तेरे खर्राटे सुनने पड़ते हैं। लैब टेस्ट इन 5 minutes.
सभी ग्रुप्स केमिस्ट्री लैब पहुंचे। 5 मिनट? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, नहा लेता हूं, नहीं ब्रश करके चला जाता हूं बस। पर 1 मिनट, मेरा तो ब्रश ही चोरी हो गया था। भाई ब्रश कौन चोरी करता है यार? ये स्पाई स्कूल है चिराग भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का फिर हुआ ऐसा खेल। खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। भाई सुनीता मैम टेस्ट का बता के गए थे क्या कल? हाँ भाई, जब आप क्लास में सो रहे थे तब अनाउंस किया था उन्होंने। कैसन बा बच्चों, आज हम करेंगे एक रंगीन एक्सपेरिमेंट। देखेंगे कौन एसिड है, कौन बेस और कौन है पीएच का किंग। फेयर एंड लवली के स्केल जैसा है क्या ये कुछ? उधर ध्यान दो भाई। अभी तक हमने देखा कि इंडिकेटर्स कैसे रंग बदल के बताते हैं ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस। पर भाई अगर किसी ने पूछा कितना स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम कह दोगे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है वाइब्स से? नहीं ना, साइंस में वाइब्स नहीं वैल्यूज चलती हैं, और एसिड या बेस की स्ट्रेंथ बताता है पीएच स्केल। पीएच मतलब पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और पीएच स्केल चलता है 0 से 14 तक। इसलिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कोई एक रंग नहीं, पूरा कलर कॉन्सर्ट है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे ये अलग रंग दिखाता है, जैसे वो हर दिन अपने अलग अलग रंग दिखाती थी। तो याद रखो, इंडिकेटर्स बताते हैं क्या हो रहा है, पर पीएच स्केल बताता है कितना हो रहा है। तो बच्चों, अब हम अलग अलग सब्सटेंसेस का पीएच लेवल चेक करेंगे। देखेंगे कौन एसिड है, कौन बेस है। हर ग्रुप के पास एक सैंपल रखा है। मैम, मे आई गो टू द वॉशरूम? जल्दी आइयो बेटा। तो बच्चों, तुम्हारे सामने रखा है एक बीकर में यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस, और साथ में रखा है एक पीएच स्केल। अब लेमन जूस को बीकर में डालो और देखो क्या कलर आता है। पेट साफ हो तो सब कितना अच्छा अच्छा लगता है। मे आई कम इन मैम? हाँ, आवा आवा। अरे वाह भाई, फैंटा कहाँ से मिली तुझे? अरे भाई वो चीयर्स टू साइंस। पर यार इसका टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? भाई वो लेमन जूस था विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या? लगता है चिराग भाई का पीएच लेवल बिगड़ने वाला है। चलो तब तक हम भी देख लेते हैं सारे अलग अलग सब्सटेंस का पीएच लेवल। यह है पीएच स्केल जैसा हमने देखा अभी। चिराग ने जो लेमन जूस पिया था उसका पीएच होता है अराउंड 2 या 3, मतलब फुल एसिडिक, जिसके कारण यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग बदल के हो जाता है रेड ऑरेंज। विनेगर यानी सिरका, वो भी एसिड ही है, थोड़ा कम टैंगी पर स्टिल डेंजरस। इसका पीएच 3 होता है, जिसके कारण यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग बदल के हो जाता है येलो। डिस्टिल्ड वाटर है न्यूट्रल गैंग का बॉस, ऑलवेज एट पीएच 7। अब नेक्स्ट। बस भाई अब और नहीं पिया जाता कुछ भी। हाँ चिराग भाई, अब टेंशन मत लो, आपको कुछ पीना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब बेसिस की बारी है। नंबर 4, सोप सॉल्यूशन, थोड़ा स्लिपरी, थोड़ा बेसिक। इसका पीएच होता है अराउंड 9-10 और इसका कलर पीएच स्केल में ब्लू है। एंड एट लास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो फुल बॉस लेवल बेस है। इसका पीएच 13 से 14 तक चला जाता है और इंडिकेटर पर्पल कलर का हो जाता है। तुम लोग हमेशा कांड होने के बाद ही बताते हो सब। बस रहने दो भाई आप। चिराग बेटे सुधर जा। भाई मारेंगी मैम मुझे। लक्षण तो वही है भाई तेरे। भाई मेडिकल रूम चल लो यार साथ में, पेट में केमिकल लोचा हो रहा है यार। भाई आप एक्सपेरिमेंट बन गए हो। भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? चलो
देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। हाँ भाई चलो, ग्लूकॉन डी भी पी लेंगे। यार पता नहीं कब आएंगे डॉक्टर लंच से। Access granted. Thank you. अयो, क्या हुआ जी तुम लोग को? तीनों साथ में बीमार पड़ गया क्या? बस चेक करने आए मैम, कहीं चिराग का पीएच परमानेंटली एसिडिक ना हो गया हो। मैम लगता है मेरा पेट एसिड से भर गया है, अंदर से वोल्केनो जैसा लग रहा है। हाँ बेटा, एकदम सही पकड़े। तुम्हारे पेट में होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl तुम्हारे डाइजेशन का हीरो होता है, लेकिन अगर पेट में एसिड ज्यादा हो जाए तो वो विलेन बन जाता है और तुम्हारे स्टमक की वॉल्स को इरिटेट करने लगता है, और उस सिचुएशन को हम एसिडिटी कहते हैं, जिसके लिए हम देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंटासिड और माइल्ड बेस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एग्जैक्टली, स्टमक में HCl फूड तोड़ता है, लेकिन जब ऑयली समोसा, चाउमीन और एक्सपेरिमेंट जूस पी लिया जाए तो एसिड ओवरलोड हो जाता है। लेकिन याद रखना, पीएच सिर्फ तुम्हारे पेट तक ही सीमित नहीं है, हर जगह वैल्यू है उसकी, हर जगह। सॉइल में, हाँ बिल्कुल, सॉइल का पीएच डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। एसिडिक सॉइल में कुछ क्रॉप्स उगते ही नहीं, तो फार्मर डालते हैं क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम सॉइल का पीएच कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट, मम्मी मीठा खाने से क्यों मना करती है? क्योंकि शुगर ज्यादा खाओगे तो बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे और टूथ का पीएच गिर जाएगा बिलो 5.5 और फिर इनाइमल डिसॉल्व होना शुरू। टूथपेस्ट में होता है बेस, वो पीएच को न्यूट्रल करता है। तो नेक्स्ट टाइम ब्रशिंग करो, समझो तुम डेली एक केमिकल रिएक्शन जीत रहे हो। अब नेक्स्ट, एक्वाटिक लाइफ में फिश लोग भी सेंसिटिव होते हैं भाई। उनको चाहिए वाटर जिसका पीएच हो अराउंड 7 to 8.5, क्योंकि ज्यादा एसिडिक या बेसिक में फिश खुश नहीं रहती, प्रोबेबली जिंदा भी नहीं। इसलिए पानी का पीएच मेंटेन करना होता है, स्पेशली इन एक्वेरियम्स एंड रिवर्स। अब आगे हम देखेंगे बी स्टिंग। ये एसिडिक होता है और उसे ठीक करने के लिए लगाते हैं बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक है। वॉस्प स्टिंग बेसिक, उसमें विनेगर काम करता है, मतलब फर्स्ट एड भी केमिस्ट्री के रूल्स फॉलो करता है। अब लास्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट अगर एसिडिक या बेसिक हो और बिना ट्रीट किए नदी में जाए तो पानी का पीएच बिगड़ जाता है और प्लांट्स, फिश, इवन ह्यूमंस तक अफेक्ट होते हैं। इसलिए वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ले बेटा, ये पी ले, इससे तेरा वोल्केनो शांत हो जाएगा। थैंक यू मैम। मुझे भी थोड़े चक्कर से आ रहे हैं मैम, थोड़ा ग्लूकॉन डी मिल जाता तो। बताओ अभी, चलो भागो क्लास में। साइंस ने तो मेरा पेट भी सही कर दिया यार। आगे आगे देखो चिराग भाई, साइंस तो तुम्हें भी ठीक कर देगा। हाँ हाँ देख लेंगे, काम करो अपना। भाई, लैब लेजेंड्स के स्कोर बोर्ड पे फर्स्ट कौन था? मिहिर की टीम है भाई टॉप पे। कौन मिहिर भाई? नया एडमिशन है क्या? जिसके लैब कोट को तूने होलिका दहन समझ के आग लगा दी थी। अच्छा, वो कोरियन। और अब होगी भसड़। भाई, यही है मिहिर। मिहिर भाई, बिग फैन भाई। कंट्रोल मत करो उदय भाई, ओ सॉरी मिहिर भाई, आज बदला ले ही लो। बाद में देख लूंगा इसको। अबे बार बार बाद में देख लूंगा। 3 एपिसोड हो गए हैं, अगले में नहीं देखा तो नौकरी छोड़ दूंगा मैं। देखना पड़ेगा। क्या देखेगा भाई? स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मैं? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमक के बारे में। सर, अंदर आ जाए। ओहो, आईसीयू में भर्ती कर लिया था क्या तुम तीनों को? बैठो जल्दी। चलो बच्चों, बताओ नमक कैसे बनता है? सर, गांधी जी ने तो समंदर का पानी उबाल के नमक बना दिया था।
अरे कहना क्या चाहते हो? चिराग भाई, हिस्ट्री की क्लास नहीं है ये। यहाँ टेस्ट ट्यूब में आजादी नहीं, रिएक्शन दिखानी होती है। मैं बताता हूं सर। हाँ मिहिर, तुम बताओ। सर, गांधी जी ने जो किया था उसमें भी एक प्रोसेस थी, इवेपोरेशन। नमक बनाने के लिए सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं, नेचुरल मेथड्स भी होते हैं। समुद्र के पानी में बहुत से सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। जब उसे इवेपोरेट करते हैं तो क्रिस्टल्स के रूप में सॉल्ट मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो मैं भी बता देता भाई। हाँ, और मैं आयरन मैन हूँ। चिराग भाई बता पाते या नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने, पर मैं तो बता ही देता हूँ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी बनती है तो केमिस्ट्री का असली मसालेदार नमक बन जाता है सोडियम क्लोराइड। इसी को कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। हाँ, वही जिसके बिना खाने का मजा नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आता। कई सारे डेली यूज के केमिकल में इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देखेंगे इस एक चुटकी नमक की कीमत, कि क्यों गांधी जी ने यही चुना था लोगों को जोड़ने के लिए। ऐसा क्या है इसमें जो समुंदर से उठ के सियासी आंदोलन भी बन गया और केमिकल रिएक्शन का हीरो भी। इसे समझने के लिए आज हम बनाएंगे 3 चीज एक साथ, बिना कुकर के। नाम है इसका क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। जब ब्राइन यानी नमक वाला पानी में बिजली छोड़ी जाती से तो 3 चीजें निकलती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। सर, ये बिजली छोड़ने वाली बात थोड़ी डेंजरस नहीं लग रही? तू टेंशन मत ले, बिजली तुझ पे नहीं सॉल्यूशन पे छोड़नी है। देखो, क्लोरीन निकलता है एनोड पे यानी पॉजिटिव साइड, हाइड्रोजन आता है कैथोड पे नेगेटिव साइड, और बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है लिक्विड में घुला हुआ। अब बताओ भाई, इन 3 केमिकल के यूज क्या क्या हैं? पहला सवाल, क्लोरीन के यूज। मिहिर, तू बता। सर, क्लोरीन का यूज बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स में होता है। बिल्कुल गलत जवाब। भाई, ये टाइम है कमबैक करने का। सर, मेरी टीम से अभिनव आंसर देगा क्लोरीन के यूज। सर, क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में जैसे पीवीसी बनाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स और पेंट्स में भी यूज़ होता है। बिल्कुल सही जवाब अभिनव। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस में 3 चीजें बनती से, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन्हीं तीनों से मिलके कुछ और भी बढ़िया चीज बनती से, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। सर ने तो फुल बेकरी खोल दी। अब ध्यान से सुनो, इन तीनों चीजों क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यूजन से केमिकल दुनिया के कुछ स्टार प्लेयर्स बनते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनता है क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करके। यूज, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज में एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है किचन का असली एमवीपी। केक बनाए तो फ्लफी, एसिडिटी हो तो एंटासिड, फायर हो तो एक्सटिंग्विशर। अब नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में जब हम मिला देते हैं कोई माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड तो बनता है बेकिंग पाउडर, और जब इन दोनों को मॉइस्चर मिलता है तब निकलता है CO2 गैस, जो तुम्हारे केक या इडली को बनाता है एकदम एयर फिल्ड और सॉफ्ट। अब नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का असली नाम है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ये डिकाहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चिपके होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चिराग की मार्कशीट से एक्सक्यूजेस चिपके होते हैं। कैसे बनता है?
स्टेप 1, बेकिंग सोडा को हीट करो। ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। स्टेप 2, उसको वाटर में डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करो। टडा, बन गया वॉशिंग सोडा। अब हम देखेंगे इसके यूजेस। क्लीनिंग एजेंट, कपड़े, फ्लोर, बाथरूम टाइल्स सब पे चल जाता है और ग्रीस भी हटाता है। इंडस्ट्री में यूज ग्लास बनाने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में भी। अब हम देखेंगे कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स सच में ड्राई हुए हैं या बस एक्टिंग करे हैं, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। पीओपी से दीवार पे पुट्टी लगवाएंगे क्या अब? पीओपी और पानी को तो तुम जानो हो, पर पता है टेस्ट ट्यूब में क्या है? ये है जिप्सम। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल छुपे होते हैं। जब इस जिप्सम को हीट करते हैं तब ये अपना पानी छोड़ देता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी पाउडर ड्राई होता है, लेकिन जब इसमें पानी डालते हैं तो ये तुरंत सेट होने लगता है और बन जाता है जिप्सम। बड़ा स्माइल कर रहा था। मैं बात ऐसी करेगा तो हंसी तो आएगी ही। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका तुम वेट कर रहे थे। अब होगा कलेश। वो तो सबको पता ही है, सबसे बड़ा लूजर कौन है क्लास का। फ्री का ज्ञान सुनने की मुझे आदत नहीं, स्पेशली कोरियन हेयर स्टाइल वाले छपरियों से। तेरा वो लैब वाला कांड मैं भूला नहीं हूं। सोचा था यहाँ पे चीजें अलग होंगी, पर कोई नहीं। तू जानता नहीं मेरी हिस्ट्री में डिलीट कर देता हूँ। दोनों के बीच का गुस्सा इतना इंटेंस कि अगर केमिकल होता तो लैब में ब्लास्ट हो जाता। रुक, तेरा सारा एनिमे निकालता हूँ अभी। नोबिता की शक्ल के। शक्ल तो मैं तेरी बिगाड़ूंगा कोरियन। भाई मेरे को मार लो, पर चिराग भाई को मत मारो प्लीज। क्या यार अभिनव भाई, सारा मजा खराब कर दिया। बोथ ऑफ यू स्टॉप इट, नहीं तो दोनों की रिपोर्ट कर दूंगी मैं। तुम इंचार्ज हो क्या यहाँ की? हाँ, इसने स्टार्ट किया था। आई डोंट केयर। अगर मुझे अब तुम में से कोई भी वापस मिसबिहेव करता हुआ दिखा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिपोर्ट। आईची शपथ, तेरी लाइफ हेल कर दूंगा। बच गया भाई ये आज। जाने दो चिराग भाई, कोरियन था बेचारा। अरे हाँ भाई, बताना ही भूल गया, हम 18 से सीधा 16 रैंक पे आ गए। न्यू डे न्यू कलेश, यही हो गई अब तो चिराग की लाइफ। जो दुश्मनी एक इनोसेंट मैग्नीशियम रिबन से शुरू हुई थी, वो अब केमिस्ट्री लैब से निकलकर डायरेक्ट हॉस्टल वॉर जोन तक पहुंच चुकी है। अब शायद प्रैक्टिकल्स भी पर्सनल होने वाले हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग, रख बात तू ये याद नहीं, मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे कोई नहीं टकराऊं, हर दीवार से तोड़ तू ये सीमाएं जो भी।